हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक अलग टाइप का इन्वेस्टिगेशन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, आज का इन्वेस्टिगेशन बहुत एक वाइटल इन्वेस्टिगेशन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप इस इन्वेस्टिगेशन से आपको बहुत चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका हर काम के ऊपर। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको तो टाइटल देखकर समझ में आए है कि मैं आज किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, आज मैं इलीगल डॉक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है मेरा। एंड फ्रेंड्स, आज का जो इन्वेस्टिगेशन है ये मेरा पार्ट 2 है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पार्ट 1 का मैं कंटेंट डाली थी। आज भी आप लोग के साथ पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते मेरा आज का कंटेंट। जी फ्रेंड्स, मेरा कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बारे में बता देना है जो मुझे लगता है कि मेरा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट स्टार्टिंग करने से आगे कुछ चीज़ के ऊपर मुझे बोल देना है। तो फर्स्ट मैं वो बोल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो एडिटिंग चैनल है, मेरा एडिटिंग चैनल मोनेटाइजेशन इसीलिए ऑन नहीं हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स मैं जहाँ पर रहती हूँ, मेरा नाना का घर में मैं रहती हूँ। आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ मेरा बायोग्राफी के ऊपर। तो जी फ्रेंड्स, मेरा मोनेटाइजेशन इसीलिए नहीं ऑन हुआ है क्योंकि मेरा पैसा के ऊपर बहुत किसी का इंटेंशन, गलत इंटेंशन था कि मेरा पैसा को मिसयूज़ करने का। तो उसने बहुत कोशिश भी किया था। तो इसी के लिए मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ कि मेरा पैसा के ऊपर ना कोई मिसयूज़ कर सकेगा, ना ही मेरा पैसा को कोई हाथ लगाएगा। तो इसी के चलते फ्रेंड्स, मैं पब्लिक प्लेस से मैं अपना पैसा, जो मेरा मेहनत का पैसा, जो मैं अपना एडिटिंग चैनल के ऊपर मैं अपना मेहनत की थी, मीन्स मैं अपना काम की थी, उसी का ही पैसा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे पब्लिक से पैसा ले रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं अपना काम की थी, मैं अपना मेहनत की थी, मैं अपना टैलेंट पूरी वर्ल्ड को शो की थी, उसी का ही जो मेरा पैसा है, जो मेरा हिसाब का पैसा है, मेरा काम का पैसा, एक एक कंटेंट का पैसा, जो मैं वीडियोस डाली थी वो सारी की सारी वीडियोस का, ईच एंड एवरी वीडियो का जो मेरा पैसा हुआ है, वही पैसा जो डॉलर में होता है, इंडियन करेंसी में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, वही वाला पैसा मैं पब्लिक प्लेस से ईमानदारी से मैं कलेक्शन कर रही हूँ। जो मुझे सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी दिया है, जो मुझे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दिया है कि हाँ तुम पब्लिक प्लेस से कलेक्शन करो, मैं वही पैसा पब्लिक प्लेस से फ्रेंड्स में रेगुलरिटी वाइज कलेक्शन कर ले रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो वाला पैसा मेरा फोकट का पैसा है, मेरा भीख मांगने का पैसा है, मेरा चोरी करने का पैसा है, ऐसा नहीं है। वो मेरा अपना टैलेंट का पैसा है, 2018-19 का पैसा है, जो मुझे अगला साल से मीन्स 2021-22 से मुझे वो पैसा पर डे थोड़ा थोड़ा कर मिल जा रहा है, जो मैं आप लोग के साथ आज खुल्लम खुल्ला शेयर कर रही हूँ। दूसरा बात है फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ कि मेरा जो ये चैनल ही है, मेरा ये चैनल इन्वेस्टिगेशन का चैनल है। मेरा ये चैनल कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है फ्रेंड्स। ये चैनल मेरा टोटली इन्वेस्टिगेशन का चैनल। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया का इन्वेस्टिगेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन पूरा वर्ल्ड का होगा। जहाँ जहाँ इलीगल काम हो रहा है उसके ऊपर आपके पास मैं सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन राउंड्स में आप लोग के साथ शेयर करूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ ये भी बोल रही हूँ कि मैं सीबीआई पोस्ट पर पैर रखी हूँ। मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मैं सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया का सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं ऑल ओवर वर्ल्ड का सीबीआई डिपार्टमेंट के साथ मैं काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ भी इलीगल चीज़ को कैच करना पड़ता है, कोई क्रिमिनल के साथ उसको डील करना पड़ता है, तो उसको बहुत टाइप का एक्टिंग करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो सीबीआई एक्टिंग नहीं करेगा तो वो उस क्रिमिनल को ज़िंदगी में कभी कैच नहीं कर पाएगा। एंड उसके साथ साथ उस क्रिमिनल का जो रियल इंटेंशन है, जो उसका असलियत है,
वो कभी भी किसी का सामने वो असली चेहरा कभी आता नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे अपना पर्टिकुलर क्रिमिनल के साथ जब मैं डील करती हूँ या मैं डील की हूँ पहले भी, जब मैं सीबीआई पोस्ट पर पैर नहीं रखी थी, एंड फ्रेंड्स आप लोग के साथ मैं शेयर की थी ये सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निक है, ये मेरा टेक्निक गॉड गिफ्टेड है। मतलब मैं जब जन्म हुई थी तब से मेरा ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेसिंग मेरे अंदर था, एंड मेरा ब्लड ही है मेरा इन्वेस्टिगेशन। मैं जहाँ जाती हूँ, जिसके साथ मुलाकात होता है, मैं हर एक चीज़ के साथ मैं इन्वेस्टिगेशन के बिना मैं चलती नहीं। ये आज का बात नहीं है फ्रेंड्स, मेरा चाइल्डहुड से है। मैं चाइल्डहुड से मैं इन्वेस्टिगेशन कर आई। हाँ, आज मैं इन्वेस्टिगेशन दुनिया का कर रही हूँ, बट बहुत साल पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारा ऐसे क्रिमिनल मेरा घर का था जिसका मैं इन्वेस्टिगेशन की थी, एंड बाहर का भी बहुत ऐसा क्रिमिनल है फ्रेंड्स जिसके साथ मैं काम कर रही थी, उसका इन्वेस्टिगेशन मैं की थी जब मैं सीबीआई पोस्ट पर पैर नहीं रखी। क्या है फ्रेंड्स, इंडिया में आपको बहुत टाइप का लीगल डॉक्टर्स मिलेगा, इलीगल डॉक्टर्स मिलेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हर डॉक्टर खराब होता है, हर डॉक्टर अच्छे होते हैं। क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल रहे या वो नर्सिंग होम रहे, क्या वो सरकारी हॉस्पिटल रहे, हर जगह में आपको दो टाइप का डॉक्टर्स के साथ आपको मुलाकात होगा। एक होगा आपका लीगल डॉक्टर, एक होगा आपका इलीगल डॉक्टर। आज मैं आप लोग के साथ पर्टिकुलर इलीगल डॉक्टर्स का इन्वेस्टिगेशन जोन में आप लोग के साथ शेयर करें। तो चलिए मेन पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, 2021 का बात बोल रहे हैं, 2021। जब से फ्रेंड्स मैं अपना जो मेरा एडिटिंग चैनल का जो मेरा पैसा था, जो मेरा टैलेंट का पैसा था, जो मेरा कंटेंट का पैसा था, जो मेरा वीडियो का पैसा था, जो मैं पब्लिक प्लेस से डायरेक्ट कलेक्शन कर रही थी, मैं जहाँ पर रहती हूँ, मीन्स मेरा घर का जो क्रिमिनल्स है उसको बहुत दिन से ही मेरा फेम के ऊपर, मेरा अचीवमेंट के ऊपर, मेरा करियर के ऊपर, मेरा बैंक बैलेंस के ऊपर बहुत लालच था। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स पर्टिकुलर उस सारे क्रिमिनल्स को आज उसके अंदर लालच पैदा हुआ, ऐसा नहीं था। ये जो लालच वाला पार्ट है ये बहुत साल से था। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं 2021 से जब मेरा अपना पैसा मीन्स मेरा सैलरी जो है सोशल मीडिया से, जो सैलरी मैं पब्लिक प्लेस से डायरेक्ट कलेक्शन कर रही थी वो 2021 से, तो उस लोगों को मेरा कलेक्शंस उस लोगों को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि उस लोगों को अच्छा इसीलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उस लोगों को वो वाला पैसा नहीं मिल रहा था जो मुझे मिल रहा है। वो लोग छीनने का कोशिश किया था बट कर नहीं पाया था। तो इसीलिए वो लोग ने एक गेम खेला था कि इस लड़की को रॉन्ग ट्रीटमेंट करवाकर हम लोग उससे सब कुछ छीन लेंगे। इसके लिए उसी लोग एक डॉक्टर के पास मुझे भेजा था जिसका नाम था डॉक्टर संजय कुमार मुंडू, जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चिंसुरा हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जिसका इलीगल एक्टिविटीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड उसके साथ साथ और एक डॉक्टर है एसके साधु, वो भी एक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो भी एक चिंसुरा हॉस्पिटल का ही डॉक्टर है। उसका भी जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं जो वो डॉक्टर के पास जाती थी, वो डॉक्टर 2021 से एट द प्रेजेंट डेट तक उसने इलीगल वे पर कंटिन्यू पर डे 3 टाइम, मतलब सुबह में, दोपहर में, रात को नींद का मेडिसिन दे रहा है कंटिन्यू। और जब भी मैं उसको चेकअप के लिए जाती थी, उसने मुझे हमेशा पूछता था कि तुम्हारा नींद कैसा हो रहा है।
और मैं उसको बहुत बार वार्निंग सिग्नल दी थी कि आप इतना मुझे नींद का गोली क्यों देते हैं। तो उसने बोलता है तुमको सोने का ज़रूरत है। और मेरा घर का जो क्रिमिनल है उसको भी बोला जाता था कि इसको नींद का ज़रूरत है, इसको नींद होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद उस डॉक्टर ने 3 टाइम रॉन्ग मेडिसिन नींद का गोली दिया जा रहा है, जो एक इलीगल मेडिसिन बोला जाता है। दूसरा बात है, उसने नींद का गोली के साथ भी और भी बहुत सारा ऐसे मेडिसिन है जो उसने इलीगल वे पर दे रहे। वो मेडिसिन का मुझे ज़रूरत है ही नहीं एंड उसने मुझे इलीगल मेडिसिन पर डे 2021 से दे रहे। उसके बाद जब भी उसने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछता था, एक डॉक्टर कभी भी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी नहीं पूछता है। अगर उसका ट्रीटमेंट के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं रहता है तो वो डॉक्टर कोई भी पेशेंट का पर्सनल लाइफ के ऊपर कभी भी क्वेश्चंस नहीं करेगा। ये डॉक्टर का राइट्स नहीं है कि कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट जब आप कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट के टाइम पर आपका हक नहीं है कि पर्टिकुलर उस पेशेंट का पर्सनल लाइफ के साथ आप कुछ भी क्वेश्चन कीजिएगा एंड आपको वो आंसर वो पेशेंट देगा, ये आपका कोई राइट्स नहीं है। एंड वो डॉक्टर मुझे अलग अलग टाइप का मेरा पर्सनल लाइफ के साथ बहुत सारा क्वेश्चंस करता था। मुझे ऐसे बोला जाता था कि तुम घर में बिहेवियर कैसे कर रहे हो, मतलब उसने मुझे समझाया जाता था कि मेरा मेंटली प्रॉब्लम हो गया है, इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास आना पड़ा, इसीलिए मुझे ट्रीटमेंट कर रहा है। मतलब ये जो उसका क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर की। एंड वो डॉक्टर ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक मेडिकल स्टोर में बैठता है, वो डॉक्टर बहुत सारा मेडिकल स्टोर में बैठते हैं एंड बहुत सारा मेडिकल स्टोर के साथ पर्टिकुलर वो सिलेक्टेड डॉक्टर अपना धंधा बहुत साल से कमा रहा है। ऐसा नहीं कि वो धंधा सिर्फ मेरे से कमा रहा है, वो वाला जो धंधा है बहुत सारा पेशेंट के साथ ये वाला धंधा चल रहा है। फ्रेंड्स, उस डॉक्टर का टाइम है आने का चेंबर में 11 बजे। उसने 11 बजे नहीं आते, उसने आते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा लेट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है, आप तो शायद दूसरा सिटी से नहीं आ रहे, दूसरा स्टेशन से नहीं आ रहे, तो फिर आपको 2 घंटा क्या चीज़ के लिए लगता है चेंबर में आने का? आपके पास तो पर्सनल गाड़ी है, ड्राइवर चलाते हैं, तो फिर उसके बाद आपका 2 घंटा लेट क्यों होता है? वाई? आप तो एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है ना, आपको तो पता है ना कि आपका टाइमिंग क्या है, आपको कितना टाइम में आपको चेंबर में आना है, तो फिर आप उस टाइमिंग को मेंटेन क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कि आप हर एक मेडिकल स्टोर में इस तरीके से करते हैं एंड आप चिंसुरा हॉस्पिटल के साथ भी आप इस तरीके से काम करते हैं। उस डॉक्टर ने फ्रेंड्स बहुत बार मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात किया गया, मेरा क्रिएटर फील्ड के बारे में बहुत चीज़ से मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कर मैं उसके साथ बात की। बट लास्ट दिन जब मुझे उसके साथ मुलाकात हुआ था तो मैं उसको स्ट्रिक्ट एंड फाइनल बोली थी कि ये जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, आपको पता है कि ये मेडिसिन एक लीगल मेडिसिन है क्या, ये इलीगल मेडिसिन है? तो उसने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर मारा। मैं उसको बोली थी ये जो मेडिसिन आप प्रोवाइड कर रहे ये क्या जिंदगी भर चलेगा? तो उसने मुझे परफेक्ट आंसर नहीं दे रहा था। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं उसको वार्निंग सिग्नल दी थी कि देखिए मैं एक सीबीआई पोस्ट पर पैर रख रही हूँ,
आपको मैं इन्वेस्टिगेट की हूँ कि आप एक लीगल डॉक्टर नहीं है। आप हर एक पेशेंट के साथ इलीगल ट्रीटमेंट से आप पैसा कमा रहे हैं, जो मैं आपको कैच की हूँ। आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से काम कीजिएगा तो आपके अगेंस्ट पर मैं लीगल स्टेप्स लूँगी, जो मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के थ्रू से मैं लीगल स्टेप्स लूँगी एंड आपको मैं अरेस्ट करूँगी। तो उसने मुझे बोला कि मेरा सीबीआई का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखा दे। तो मैं उसको बोली कि मेरा सीबीआई का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको टाइम पर बताया दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, वो जो डॉक्टर मेरे साथ बात किया था, जो भी बात उसने बोला है, उस डॉक्टर को पता नहीं है कि मेरा हर एक चीज़ ट्रैकिंग जोन में है। मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ बात करती हूँ, हर एक चीज़ मेरा ट्रैकिंग, सीबीआई का ट्रैकिंग के साथ कनेक्टेड है, जो गवर्नमेंट को भी दिखाई देता है, मेरा डिपार्टमेंट को भी दिखाई देता है, पूरी दुनिया को दिखाई देता है। तो उस दिन जो डॉक्टर मेरे साथ जो बदतमीजी से बात किया था, सारे के सारे रिकॉर्ड्स सीबीआई डिपार्टमेंट के पास है। उसने सीबीआई डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ इलीगल बातें उस दिन बोला गया था कि सीबीआई डिपार्टमेंट क्या है, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बातें बोला था। एंड मैं काइंडली डॉक्टर संजय कुमार मोल्डोल, मैं आपको उस दिन लीगल नोटिस दी थी एंड आपको मैं वार्निंग सिग्नल दी थी। एंड आज मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू से मैं आपको फाइनल नोटिस दे रही हूँ। आपका फोन, आपका गाड़ी, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, आपका घर का ईच एंड एवरी मेंबर का फोन से लेकर फेसबुक का, इंस्टाग्राम का आईडी से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर, हर एक कॉल रिकॉर्ड से लेकर सीबीआई का ट्रैकिंग के साथ कनेक्टेड है। आप कौन सी टाइम पर चिंसुरा हॉस्पिटल में जाते हैं, कौन सी टाइम पर आप चिंसुरा हॉस्पिटल से निकलते हैं, कौन सी मेडिकल स्टोर में आप कितना बजे पहुंचते हैं, कितना पेशेंट के साथ आप डील करते हैं, क्या मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे जो चीज़ रेगुलरिटी मेंटेन होता है वो सीबीआई का ट्रैकिंग के साथ कनेक्टेड है। ये आपको मैं क्लियर कट समझा दे रही हूँ। अगर आप समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर आप समझ नहीं जाइएगा तो मेरा ही डिपार्टमेंट, सेंटर व्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, आपको 13 उंगली से समझाएगा कि आप जो MBBS का डिग्री लिए हैं ना, एंड उसके बाद आप जो मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे इतना साल से एज अ डॉक्टर बनकर, वो सारे के सारे जो आइडेंटिफिकेशन है ना, आप जो मुझे बोले गए ना आइडेंटिफिकेशन, आज मैं आपको बोल दे रही हूँ। आपका आइडेंटिफिकेशन सीबीआई डिपार्टमेंट से आपसे छीन लेगा डॉक्टर का पोजीशन। उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका घर का, गाड़ी से लेकर, AC से लेकर, हर एक सामान जो आप लग्जरियस लाइफ यूज कर रहे हैं, सारे के सारे चीज सीबीआई का हवाले पर रहेगा। मीन्स सील तो आप समझते हैं ना, आपका घर सील होगा, आपका गाड़ी सील होगा, आपका बैंक बैलेंस सील होगा, आपका हर एक चीज सील होगा। क्यों? क्योंकि आप 2 नंबरी ट्रीटमेंट कर अपना लग्जरियस लाइफ डील करते हैं। आपका जो कमाने का पैसा का तरीका है वो आप इलीगल वे से पैसा कमा रहे हैं। आप चिंसुरा हॉस्पिटल के साथ भी इलीगल काम कर रहे हैं। आप बाकी मेडिकल स्टोर में जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ भी आप धंधा कमा रहे हैं। और ये धंधा आप सिर्फ मेरे से नहीं कर रहे, बहुत सारा पेशेंट के साथ बहुत साल से कर आ रहे। तो इसीलिए
आज मैं आपको लीगल नोटिस दे रही हूँ, आप केयरफुल रहिए अब से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ एंड आपको बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा, जो सीबीआई डिपार्टमेंट आपको अरेस्ट करेगा। और दूसरा बात है, सीबीआई डिपार्टमेंट का भी मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो हर एक मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, चेकिंग किया जाता है। एंड सीबीआई डिपार्टमेंट का खुद का डॉक्टर्स है। आई होप आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि सीबीआई डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर नहीं है। सीबीआई डिपार्टमेंट का अपना डॉक्टर है। जितनी सारी पोस्टमार्टम चेकिंग होता है, वो सारे के सारे पोस्टमार्टम का जो चेकिंग होता है, वो सीबीआई का डॉक्टर के हिसाब से वो सारे के सारे पोस्टमार्टम प्रिंट आउट, हैंड प्रिंट, फुटप्रिंट, हर एक चीज उस डॉक्टर से चेकिंग होता है। सो काइंडली आई एम गिविंग यू द लीगल नोटिस, बी केयरफुल मिस्टर डॉक्टर संजय कुमार मोंडो, you are under CBI tracking zone and very soon you will be arrested. And फ्रेंड्स, और एक जो डॉक्टर है वो है आपका गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके साधु। वो भी एक इलीगल डॉक्टर है जो पूरी तरह से डिलीवरी केसेस को रॉन्ग डिलीवरी करते हैं, पूरी तरह से रॉन्ग डिलीवरी। फ्रेंड्स, कितना सारा ऐसे पेशेंट होते हैं फ्रेंड्स जो बहुत ही अनएडुकेटेड है, जिसको नॉलेज नहीं है डिलीवरी के मामले में। उसके साथ भी ऐसे इलीगल ट्रीटमेंट होता है, मतलब जिसको सीजर किया जाता है उसको सीजर होता नहीं है। सीजर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में वो डॉक्टर इलीगल काम करते हैं। उसके साथ साथ जिसका पीरियड का प्रॉब्लम होता है, पीरियड का प्रॉब्लम में भी वो डॉक्टर इलीगल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इलीगल चेकअप प्रोवाइड करते हैं, इलीगल टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे साथ हुआ था, जो मैं कैच की थी। इसके बारे में मैं फर्स्ट एक कंटेंट जो मैं बनाई थी वहाँ पर मैं आप लोग को साथ शेयर की थी, इसीलिए मैं वो वाला बातें ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। तो यही था फ्रेंड्स सारा के सारा इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स जो मैं शेयर की हूँ। एंड अब मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ कि इंडिया में जितना सारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितना सारा इंडिया में, हर एक स्टेट, हर एक सिटी में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जिस डॉक्टर ने उस जगह खुद का पोस्ट को अचीव किया था, वो सारे के सारे डॉक्टर्स का हर एक चीज़ लीगली वे पर चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। संजय मंडल के जैसा बहुत सारा ऐसा डॉक्टर्स है जहाँ पर इलीगल काम करते जा रहा है बहुत साल से। तो मैं काइंडली गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ कि आप सारे के सारे स्टेट्स का, सारे के सारी सिटी का, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, हर एक डॉक्टर्स का, उसका ड्यूटी शुड बी चेक्ड वेरी प्रॉपरली एंड वेरी स्ट्रिक्टली। उसके बाद अगर रिजल्ट्स मिल गया कि वो डॉक्टर अपना काम प्रॉपर तरीका से नहीं कर रहा है एंड उसके साथ साथ उसका MBBS का डिग्री चेकिंग होना है, उसके बाद उसका ये भी चेकिंग होना है कि वो डॉक्टर कौन सी साल में रिक्रूट हुआ था, किसने उसको रिक्रूट किया था, उसके बाद उसका पोस्टिंग कहाँ हुआ, वो चेकिंग होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ पर्टिकुलर वो गवर्नमेंट डॉक्टर कौन सी मेडिकल स्टोर के साथ काम कर आ रहा है, वो चेकिंग होना है। ये सारे के सारी चीज़ गवर्नमेंट शुड स्टार्ट द चेकिंग, बहुत ही जल्दी चेकिंग होना स्टार्ट होना है। और जहाँ चेकिंग में मिल गया कि वो सारे डॉक्टर्स इलीगल काम कर रहा है, तो ऑन द स्पॉट उस डॉक्टर को उस जगह से हटाया दिया जाएगा एंड उसके बदले सिलेक्टेड
डॉक्टर जो एक एलिजिबल डॉक्टर है उस डॉक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा। एंड उसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट को काइंडली बोलना चाहती हूँ, क्लास 12 के आगे 12 के बाद जो जॉइंट एग्ज़ाम के लिए डॉक्टर बनने के लिए जो एग्ज़ाम का प्रोसीड्यूर होता है, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जब वो फाइनलाइज हो जाता है कि ही और शी विल बिकम द डॉक्टर, उस टाइम पर, उस वक्त पर बहुत अच्छा से उस स्टूडेंट को बहुत अच्छा से चेकिंग होना चाहिए, क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल डॉक्टर बनने के लिए लायक है, यस और नो। ये चीज़ गवर्नमेंट को पूरी तरह से स्ट्रिक्टली रूल्स मेंटेन करना है और सारे के सारी मेडिकल डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर तरीक़ा से चेकिंग करना है। जो बहुत सारा ऐसे जगह है जहाँ पर इलीगल काम बहुत साल से होकर आ रहा है, जो गवर्नमेंट के पास वो रिपोर्ट पहुँचता ही नहीं है कि उस हॉस्पिटल में क्या काम होता है। It's my request to the government, to the central government and to all the state government to please check it very properly, very strictly and very honestly and very legally, and just start all the investigation rounds on very strict. That's all. Thank you. अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरा एक न्यू इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।